गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा कि एल्केन को हम कैसे तैयार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमने एल्केन को प्रिपेयर करना सीख लिया, अब उससे हम फर्दर क्या बना सकते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। अब विद इन द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस, इसको चेक कीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी चलेगी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे उसको नाम देंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन में भी फर्दर 3 कैटेगरी होगी हमारी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जो पहली कैटेगरी होगी उसको देंगे हैलोजिनेशन, उसको बोलेंगे हम हैलोजिनेशन। दिस वन इज द फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे हैलोजिनेशन, उसके बाद दूसरी करेंगे हम नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, और उसके बाद थर्ड करेंगे हम सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन के अंडर हमने 3 ही चीजों को पढ़ना है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, और यही पैटर्न तुम्हें 12th क्लास में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन। हमने एल्केन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी हम 2 टाइप का करेंगे, या तो करा दीजिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या तो करा दीजिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या फिर तुम लोग क्या करोगे, अनकंप्लीट। अनकंप्लीट का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कीजिए, या बोल सकते हैं ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हम जनरली 3 टाइप की वैरायटी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर। उसके बाद जो थर्ड आएगा हमारा, थर्ड होगा हमारा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। और उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी, फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। और आइसोमेराइजेशन के बाद जो लास्ट कैटेगरी होगी वो होगी हमारी पायरोलिसिस, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्रैकिंग। पायरोलिसिस का मतलब होता है क्रैकिंग। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस, 1 by 1 करके सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड पायरोलिसिस। नाउ वी टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आज जो हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म, क्योंकि सिलेबस में मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है इसका। तो देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन में तुम पहली कैटेगरी पढ़ोगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हैलोजिनेशन की बात करेंगे, अब खुद से दिमाग लगाओ भाई, जब हम हैलोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास तो 4 हैलोजन है। एक तो हमारे पास फ्लोरीन होती है F2, एक होती है हमारे पास क्लोरीन Cl2, एक होती है हमारे पास ब्रोमीन Br2, और एक होती है हमारे पास आयोडीन I2। हमने यहाँ पे 4 हैलोजिनेशन देखनी पड़ेगी। अब जरा देखिए, अब तुम्हारा काम सोल्व आउट कर देता हूं मैं, इजी कर देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, इस कैटेगरी में हम इसकी तो बात करेंगे नहीं, यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूं। जब हम एल्केन का हैलोजिनेशन कराएंगे तो हम फ्लोरीन को यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो मजे की बात, हम ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इस सेशन में। अब उसके बाद यहां पे हम जो डील करेंगे, एक तो हम करेंगे क्लोरीनेशन और एक करेंगे हम ब्रोमिनेशन। जैसे क्लोरीनेशन परफॉर्म करेगी वैसे ही हमारी ब्रोमिनेशन भी परफॉर्म करेगी। अब व्हाट्स अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट्स अबाउट द आयोडोनेशन। अब आयोडोनेशन के केस में क्या होगा कि तुम रिएक्शन तो चला दोगे, वो रिएक्शन आगे भी दौड़ेगी पीछे भी दौड़ेगी। आयोडीन के केस में, ना कि क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में, वो आगे भी जाना चाहेगी और पीछे भी जाना चाहेगी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को तोड़ने के लिए तुम क्या डालोगे, यहां पे डालोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन सा यूज करोगे, एक तो हम यूज करते हैं HNO3 और एक करते हैं हम HiO3 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। हम इनमें से 2 डालने पड़ेंगे आयोडीनेशन कराने के लिए।
नंबर 1, फ्लोरीन का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहला हेडिंग लगा लीजिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन के बारे में जरा चेक कीजिए, इसका मतलब हुआ क्या, जरा देखिए। तो जनरल जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, CH4 लेके चलेंगे, उसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये 10th क्लास में हम करके आए हैं कि हर एक स्टेप में होगा क्या कि एक H और एक Cl बाहर जाएगा और प्लस क्या बनेगा हमारे पास CH3Cl, ये प्रोडक्ट आएगा। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, देखिए 10th क्लास में हमें सिखाया जाता है कि हम जब मीथेन लेके चलते हैं, दिस वन इज द मीथेन, और हमने क्या किया, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सीन कुछ ही होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन 2 क्लोरीन है, तो एक H और एक Cl जुड़ के क्या देगा, HCl। अब ये क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ जाएगी तो मेरे पास बन जाएगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे क्लोरीन का अगर तुम लार्ज अमाउंट में लेके चलते हो, अगर तुम यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में लेके चलते हो, तब होगा क्या, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी रिएक्शन। आगे देखिए फर्दर क्या होगा कि जो CH3Cl बना है वो दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फर्दर क्या होगा हमारे पास, CH2Cl2 फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट होगा और क्या बन जाएगा, CHCl3, दिस वन इज द क्लोरोफॉर्म। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारा CHCl3 है वो फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनेगा हमारा CCl4। ये हमें 10th में पढ़ाया जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन। अगर तुम एक्सेस में लेके चलते हो तो ये क्लोरीन क्या करेगी, ये सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। क्लियर, तो दिस वन इज द क्लोरीनेशन। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए, एक इक्वेशन और कराता हूं तुम्हें, जरा देखिए दूसरा। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे मीथेन लेके चलोगे, तुम यहाँ पे इथेन भी लेके चल सकते हो, CH3 Cl2 डालना। अगर तुम Cl2 यहाँ पे एक्सेस में लिया, अगर तुम यहाँ पे लिमिट अमाउंट में लोगे, लिमिटेड लोगे, तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्लोरोइथेन और HCl बाहर, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कम अमाउंट में लोगे तो कम हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, अगर ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन लोगे तो ज़्यादा हाइड्रोजन क्या होगी, रिप्लेस, क्योंकि क्लोरीन तो अपना परफॉर्म करेगा जब तक ये फिनिश ना हो जाए। क्लियर। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म की रिएक्शन एक्चुअल में हुई कैसे, तो हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म जरा चेक करना, देखो सबसे पहला पॉइंट है क्या कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरीनेशन होती है, जब हम एल्केन की क्लोरीनेशन कराते हैं तो वो कौन सा मैकेनिज्म शो करती है, तो हम आंसर देंगे वो मैकेनिज्म शो करेगी कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पे जो मैकेनिज्म शो होगा हमारा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो होगा। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो होगा, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है हमारे पास HELPR, जहां पे तुम्हें एरो के ऊपर हीट दिखाई दे जाए या फिर इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे जाए या फिर लाइट माने HV का साइन दिखाई दे जाए और P का मतलब परऑक्साइड दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब वो सारी रिएक्शनें क्या शो करती है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती है। दिस वन इज द शॉर्टकट, ये होगी हमारी सुपर ट्रिक। अब चलिए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, तो मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखिए जब भी तुम मैकेनिज्म करते हो किसका, फ्री रेडिकल का, तो हमेशा 3 स्टेप होते हैं। तो स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, चेन इनिशिएशन। पहले स्टेप को हम नाम देते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप देखिए, चेन इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है कि हम यहाँ पे क्लोरीन डाली हुई है, क्लोरीन को जैसे ही धूप मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तुमने क्लोरीन ली, समझे, तुमने क्लोरीन ली, देखो फील कीजिए कि हमने एक बीकर में रिएक्शन लगाई हुई है, इसमें मीथेन भी है और इसमें हमारे पास क्या पड़ी हुई है, क्लोरीन भी। हमने इसको सनलाइट दिखाई, सनलाइट जरा सी दिखाने के बाद तुम उसको अंदर लेके आ सकते हो, डार्क रूम में लेके आ सकते हो, क्योंकि रिएक्शन चल पड़ेगी, अब वो स्टॉप नहीं होगी। क्यों, जैसे ही सनलाइट मिली तो सनलाइट मिलने से होगा क्या कि यहाँ पे होमोलाइटिक क्लेवेज होती है, यहाँ पे कौन सी क्लेवेज होती है, होमोलाइटिक फिजन, यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन देखने को मिलता है। इससे होगा क्या कि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गई और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, और इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल तैयार हो गए, हमारे पास यहाँ पे तैयार हो चुके हैं फ्री रेडिकल। अब जरा देखिए फ्री रेडिकल तैयार होने के बाद स्टेप नंबर 2,
अब स्टेप नंबर 2 देखिए, जीओसी में बोला जाता है कि फ्री रेडिकल इज ए वेरी एक्टिव, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये खुद तो बर्बाद हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, अब ये मीथेन मॉलिक्यूल को बर्बाद करेंगे। कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए, ये मीथेन में सीधी जाके टक्कर मारेंगे, देखो कैसे, CH, अब यहाँ पे क्या है H, अब देखो जी एक रेडिकल आ चुका है, अब ये इसके अंदर होमोलैटिक क्लेवेज करा देगा, मींस कि इसने क्या किया, मीथेन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया और अपने आप ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में। ठीक है, और जो स्टेप नंबर 2 होता है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 होता है, इसको नाम देते हैं हम चेन प्रोपेगेशन, इसको चेन प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं, चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखिए, दिस वन इज द सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप के बाद जरा देखिए, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर थर्ड को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप है। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में देखिए क्या होगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा जनरली बोला जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, जो लास्ट का स्टेप होता है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास बनी रेडिकल कैसे बन सकता है, ठीक है, उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए, देखो खुद से दिमाग लगाओ, तुमने इसका एक एक मोल थोड़ी ना डाला होगा, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, हजारों मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे हजारों रेडिकल देखने को मिले होंगे तुम्हें क्लोरीन के भी, H के भी, H डॉट के भी, Cl डॉट के भी और मिथाइल के भी। तो देखिए अब हमने क्या करना, लास्ट स्टेप में चेन टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल की प्रोबेबिलिटी बनती है उनको सबको जोड़ दीजिए। देखो पहली प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि CH ये अपने जैसे बंदे के साथ जुड़ जाए ऐसे, तो देखो जी यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ तो भाई इथेन भी बन गई। ठीक है, हो सके कि क्या हो कि H ये Cl डॉट के साथ जुड़ के ये दे दे CHHCl। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सके कि हो क्या कि जो हमारा H डॉट और Cl डॉट ये आपस में जुड़ के क्या दे HCl। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा क्या जाता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है हमारा, एक तो ये और एक ये, तो इसलिए हम रिएक्शंस में जनरली CH3Cl और HCl को मेंशन करते हैं। तो दिस वन इज द मैकेनिज्म। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म हो गया हमारा किसका, मीथेन का। क्या कराई हमने, हैलोजिनेशन कराई और क्या लेके चले हम, क्लोरीन। दिस वन इज द क्लोरीनेशन। अगर तुमसे कोई ब्रोमिनेशन की बात करे तो यहाँ पे ब्रोमीन पुट कर दीजिए, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या लेके चला, मैं यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल लेके चला, तुम यहाँ पे इथेन भी लेके चल सकते हो, तुम यहाँ पे इथेन भी लेके चल सकते हो, CH3 ये भी लेके चल सकते हो, मैकेनिज्म सेम रहेगा, मैकेनिज्म बदलेगा नहीं। तो दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ हैलोजिनेशन। और पहला केस हमने डिस्कस किया क्लोरीनेशन। सेम पैटर्न किस में लगाओगे, ब्रोमिनेशन में। अब आयोडोनेशन की बात करते हैं, तो जरा हेडिंग लगाइए, नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज आयोडोनेशन। तो आयोडोनेशन के बारे में देखिए। अब देखिए जी आयोडोनेशन में होगा क्या, तो देखिए, तो आयोडोनेशन हेडिंग लगाइए। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आयोडोनेशन नंबर 2। ठीक है, ब्रोमिनेशन सेम चलेगी, अब आयोडोनेशन पे चलते हैं, आयोडोनेशन पे। अब आयोडोनेशन में जरा देखिए होगा क्या, देखो जी आयोडोनेशन में सिंपल पैटर्न रहेगा हमारा, CH4 लेके चलेंगे, यहाँ पे हम आयोडीन डाल लेंगे, तो यहाँ पे डालने से होगा क्या, हमारे पास ये बनेगा CH3I + HI बन गया जी प्रोडक्ट, और तुम हो गए खुश। मैकेनिज्म सेम रहेगा जो मैंने क्लोरीनेशन का कराया, लेकिन इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ी देर बाद क्या करेगी, ये रिवर्स मारेगी, यानी कि फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी जाएगी। लेकिन हमने तो ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गेट आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन को तैयार करने के लिए हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा यूज करोगे, एक तो करोगे तुम HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा कर सकते हो HiO3, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। अब रिएक्शन कैसे होगी जरा देखिए, CH4 + I2, एरो के ऊपर तुम डाल दोगे HNO3, अगर ये ना लर्न हो तो तुम डाल सकते हो HiO3, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3I। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो HI भी बनी थी। ठीक है, अब ये HI किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और I2 में कौन कन्वर्ट कराएगा, दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको इसमें I2 में क्या कराएगा, कन्वर्ट कराएगा। तो दिस वन इज द
सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम थी फ्लोरिनेशन में? फ्लोरिनेशन तुम डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेप होता है मैकेनिज्म का, चेन इनिशिएशन, देखो इन सब में जो देखो मैकेनिज्म सेम रहेगा। पहला स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, हमें हीट देनी पड़ती है या सनलाइट दिखानी पड़ती है। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होती है, पहला स्टेप ही एक्सोथर्मिक होता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए हमें इस मेथड से हम फ्लोरो एल्केन तैयार नहीं कर सकते, उसके लिए हमने फर्दर दूसरे मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो दिस वन इज द ऑल अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑक्सीडेशन।